नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश भवेटा और आप देख रहे हैं चंबा हलचल की आज की सुर्खियों में आपका स्वागत है। कहते हैं जब हार मान ली जाती है तो हार होती है, लेकिन जब ठान लिया जाए तो जीत भी होती है। ऐसा ही एक व्यक्ति के साथ हुआ है, हम उसका जिक्र यहाँ पर जरूर करना चाहेंगे। 88 वर्षीय एक इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, अब बिल्कुल तंदुरुस्त पाए गए हैं। ये ऊना जिले के थे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इनका इलाज हुआ, दिल्ली में इनका इलाज हुआ। अब ये बिल्कुल तंदुरुस्त है। हमारा कहने का तात्पर्य यही है, अभी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है और हिम्मत हारने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सतर्क होंगे, सरकार के कहे अनुसार चलेंगे तो कोरोना आपके आसपास भी नहीं फटक पाएगा। हमारी अगली सुर्खी राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक से जुड़ी है। आज बहुत महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। क्या फैसले हुए हैं आपको जरूर सुनने चाहिए। इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले लोगों की सब्सिडी 1 साल तक ख़त्म कर दी गई है, यानी अब उन्हें डिपो पर जो राशन मिलता था, सब्सिडी पर जो राशन मिलता था, वो अब 1 साल तक उनकी सब्सिडी बंद कर दी गई है। केवल मात्र बीपीएल परिवारों को ही सब्सिडी पर राशन मिलने वाला है। इसी के साथ अब हिमाचल के हर विधानसभा क्षेत्र में अटल आदर्श विद्यालय खुलेंगे। पहले इस धर्म में एक शर्त थी, यानी कुछ औपचारिकता रखी गई थी, यानी जहाँ पर केंद्रीय विद्यालय हैं और नवोदय विद्यालय हैं वहाँ पर अटल आदर्श विद्यालय नहीं खुल सकता था। लेकिन अब सरकार ने इस एक्ट में संशोधन किया है। अब उस एक्ट के तहत अब सभी कंस्टिट्यूएंसी में, यानी प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में अटल आदर्श विद्यालय खुल सकता है। इसके साथ एक और बड़ी खबर आज लेबर एक्ट से जुड़ी है। लेबर एक्ट में भी अब संशोधन किया गया है। फैक्ट्री एक्ट में संशोधन किया गया है, इसी के साथ लेबर एक्ट में भी संशोधन किया गया है। इसी के साथ जो लेबर लॉ के दायरे में, यानी जो 75 आवर्स यानी कि 75 घंटे काम करने की अवधि जो थी ओवर टाइम, अब उसको बढ़ा दिया गया है। अब 115 घंटे तक ओवर टाइम अब किया जा सकता है, लेकिन इसकी एवज में जो श्रमिकों को डबल परिश्रमिक, यानी कि जो श्रमिक कार्य करने वाले होंगे, जो ओवर टाइम काम करेंगे 115 घंटे तक, उन्हें डबल जो तनख्वाह देनी पड़ेगी, यानी कि जो उसका श्रमिक होगा, जो उनकी मेहनत होगी, उसकी मजदूरी डबल देनी पड़ेगी। अन्यथा ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो ओवर टाइम का जो डबल श्रमिक, यानी कि उनका जो मजदूरी नहीं देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये जो कैबिनेट की आज बैठक थी उस पर सबकी निगाह थी और हमने एक खबर भी ब्रेक की थी मंगलवार को कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी कोई अच्छी खबर आ सकती है। हम यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं कि आज जो प्रस्ताव है, जो हमने कल आपको बताया था मंगलवार को कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक जो एग्जिट प्लान तैयार किया गया था, उस धर्म में आज प्रस्ताव डाला गया है, यानी 4.0, यानी चौथा जो लॉकडाउन की जो रूपरेखा होगी उसी के अनुसार अब एग्जिट प्लान काम करेगा। हमने जो चीज़ बताई गई थी वो आपको पता चल गया था कि किस तरह से 10 जून तक कॉलेज में छुट्टी रहने वाली है। इसके अलावा 31 मई तक स्कूलों में भी ऐसी व्यवस्था, ऑनलाइन व्यवस्था के तहत पढ़ाई होने वाली है। और हमने ये भी कहा था कि आज कैबिनेट की बैठक थी और इसमें कुछ फैसले हो सकते हैं, लेकिन आज शिक्षा मंत्री ने प्रेस वार्ता करते हुए स्पष्ट किया है कि तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन जो चौथा लॉकडाउन किस तरह से होगा उसी के अनुसार तमाम फैसले भविष्य में लिए जाएंगे। चंबा जिले में आज 160 लोग पहुंचने वाले हैं। ये लोग बेंगलुरु से आज ट्रेन के माध्यम से ऊना पहुंचे हैं। वहां से 8 बसों में, यानी एचआरटीसी की बसों में उन्हें चंबा लाया जा रहा है। क्योंकि जब ये ट्रेन के माध्यम से बेंगलुरु से ऊना पहुंचे तो सबसे पहले चंबा जिले के लोगों को एचआरटीसी की बसों में बिठाया गया, क्योंकि चंबा जिला अन्य प्रदेश के जिलों से दूर था। इसलिए सबसे पहले ऊना से 160 लोगों को एचआरटीसी की बसों में भिजवाया गया है। इन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा
और जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की जा चुकी है। सभी उपमंडल के अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि वो अपने अपने एरिया के लोगों को रिसीव करके अपने अपने हिसाब से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रख सकते हैं। यदि कोई व्यवस्था में खामी होगी तो उसको दुरुस्त भी किया जाएगा। चूँकि डीसी चंबा 2 दिन से इन्हीं व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए थे। इन्होंने मंगलवार को जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन बनाए गए हैं वहाँ पर स्वयं अधिकारियों के साथ जायजा लिया था, क्योंकि बाहर से काफ़ी लोग आने वाले थे। पहले बताया जा रहा था कि 248 लोग बाहर से आने वाले हैं, लेकिन आज जब पहुँचे हैं तो 160 लोग जो है वो HRTC की बसों में ऊना से चंबा के लिए रवाना हो चुके हैं और आज देर रात तक वो पहुंच सकते हैं। तो अगली खबर हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी बताना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश का जिक्र हम इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे 12 लोग MP में फंसे थे, मध्य प्रदेश पे फंसे थे। ये वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे। क्योंकि लॉकडाउन हो रखा था, ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था ठप पड़ी है, तो ये इनका जो रोजगार था वो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा था। इसकी वजह से उन्हें वहाँ से आना पड़ा है। चंबा जिले के इन 12 जवानों को जब एक टेम्पो ट्रेवलर ला रही थी तो उसे डमटाल चौकी यानी डमटाल पुलिस के थाने ने वहाँ पर उन्हें रोक लिया गया। और रमेश ठाकुर वहाँ के जो अतिरिक्त थाना प्रभारी, उन्होंने बताया कि ये MP से आए थे। ये 12 लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे। क्योंकि लॉकडाउन हो रखा है तो वहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं ठप थी, इसलिए उन्हें चंबा आना पड़ा है। चंबा आने के लिए उन्हें 1 लाख रुपया खर्च करना पड़ा है। ऐसा उन लोगों ने जो वहाँ से आए हैं, 12 लोग हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें चूँकि MP से चंबा आना था तो कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था। तो इस दौरान वहाँ के जो टेम्पो ट्रेवलर जो उनके संपर्क में आए, उन्हें 1 लाख रुपये का किराया दिया है, तब जाके वो अपने घर आने वाले बने हैं। चूँकि वो चंबा जिले की सीमा में प्रवेश करने से पहले डमटाल होके आ रहे थे, वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था जांच रहे हैं। वहाँ के जो अतिरिक्त थाना प्रभारी रमेश ने बताया कि चूँकि ये बहुत दूर से आए हैं, रेड जोन से आए हैं, इसलिए उन्हें 14 दिन तक क्वारंटीन व्यवस्था में रखा जाएगा। यहाँ यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन व्यवस्था की गई है वहाँ के एक स्कूल में वहाँ पर रखा गया है। उसके बाद उन्हें होम क्वारंटीन के लिए भेजा जाएगा, तब तक वो वहाँ के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में ही रहेंगे। हमारी अगली खबर एक विवाह समारोह से जुड़ी है। ऐसा पहली बार हुआ है, ना वहाँ पर बैंड था, ना बाजा था, ना ही बारात थी, सिर्फ थे माँ बाप और दुल्हा दुल्हन। ये जो सुर्खी है चंबा जिला मुख्यालय के साथ लगते मंगला गांव की है। यहाँ पर शिमला जिला के रामपुर शहर से एक बारात आई थी, जिसमें सिर्फ 5 लोग शामिल थे, दूल्हा दुल्हन और माँ बाप और एक पंडित थे। यहाँ पर विवाह समारोह के जो नियम रहते हैं, जो रीति रिवाज रहते हैं, उन्हीं के अनुसार हुई। लेकिन ना तो बैंड था, ना बाजा था, ना बारात थी। वहाँ की जो पंचायत प्रधान है, उन्होंने बताया क्योंकि लॉकडाउन की अवधि के दौरान नियमों का पालन करना था, सोशल डिस्टेंसिंग यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग की अनुपालना भी करना जरूरी था। इसकी वजह से उन्हें इस विवाह पर पूरी नज़र रखनी पड़ी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों की उल्लंघना न हो। तो ये जो विवाह था पूरे जो नियमानुसार, जो प्रशासकीय व्यवस्था अनुसार बनाए गए थे, उसी के अनुसार ये विवाह संपन्न हुआ। हमारी अगली खबर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी है। उप स्वास्थ्य केंद्र मंगला में टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान 30 बच्चों का टीकाकरण हुआ। इसी के साथ 11 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य जांच की गई। इसकी जानकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हेमलता ने देते हुए बताया कि इस कैंप के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग की अनुपालना की गई और लोगों को भी जागरूक किया गया कि वो घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का जरूर इस्तेमाल करें। हमारी अगली सुर्खी बिजली बोर्ड से जुड़ी है। अब बिजली के बिल ऑनलाइन जमा करवाने के साथ साथ आप ऑफलाइन भी जमा करवा सकते हैं। जो पुरानी व्यवस्था थी बिजली के बिल जमा करवाने की, अब आप
उसी व्यवस्था अनुसार अपना बिजली का बिल जमा करवा सकते हैं, लेकिन आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करनी होगी। साथ ही बिजली का बिल जमा करवाने आते वक्त आपको मास्क भी पहनना होगा। अधिशांशी अभियंता पवन शर्मा ने ये भी बताया, क्योंकि ऑनलाइन व्यवस्था के अनुसार बिजली का बिल जमा करवाने में कई लोगों को इस व्यवस्था के तहत दिक्कत आ रही थी, इसलिए ऑनलाइन व्यवस्था के साथ साथ अब मैनुअल आधार पर भी बिजली के बिल जमा करवाने की व्यवस्था प्रदान की जा रही है। कोविड-19 के अंतर्गत जो भी बिल उपभोक्ताओं को मार्च और अप्रैल में दिए गए थे और सभी उपभोक्ताओं से ये निवेदन किया गया था कि वो अपने बिलों की जो राशि है वो ऑनलाइन जमा कराए तो अच्छा रहेगा, लेकिन कई उपभोक्ता ऑनलाइन बिल जमा कराने में जो असमर्थ हैं, उन्हें देखते हुए विभाग ने ये निर्णय लिया है कि सभी कर्मचारी जो बिलिंग प्रोसेस में शामिल हैं और जो घर घर जाके लोगों को बिल देंगे, उन्हें कोविड-19 के अंतर्गत जो भी सुविधाएं देनी हैं, मेडिकल सुविधाएं देनी हैं, जिसमें मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लव्स, हर चीज़ उनको उपलब्ध कराई गई है। और इस माह उपभोक्ताओं की परेशानी को मद्देनजर देखते हुए घर घर बिल देने के लिए आदेश दिए गए हैं, जो कि चंबा डिवीजन के अंतर्गत ये कार्य शुरू कर दिया गया है। बाकी मेरी उपभोक्ताओं से ये निवेदन है कि जहाँ तक संभव हो सके वो ऑनलाइन ही बिल जमा कराएं, क्योंकि कोविड-19 एक खतरनाक बीमारी है और उसे देखते हुए काफ़ी परहेज करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी जो असमर्थ हैं उनके लिए चंबा शहर के अंदर और हर काउंटर के ऊपर, चाहे वो सब लेवल पर हो, उसमें ये सुविधा प्रदान की गई है कि हर जो आने वाला उपभोक्ता है उसकी गेट के ऊपर थर्मल स्क्रीनिंग की जाए और जो सोशल डिस्टेंस का जो आदेश सरकार ने और माननीय जिलाधीश ने दिए हैं, उसे देखते हुए हमने पूरी सुविधा उपभोक्ताओं को देने की सुविधा की है। उसके लिए एक विशेष आदमी जो है, विशेष कर्मचारी की ड्यूटी गेट पर लगाई गई है, उसकी थर्मल स्क्रीनिंग प्लस उसकी जो सैनिटाइजर वगैरह देकर उसके बाद ही उस कर्मचारी को बिल जमा कराने के लिए आदेश दिए जाते हैं। जो हमारे काउंटर पर कैशियर उपलब्ध हैं उन्हें भी सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क, हर चीज़ की सुविधा प्रदान की गई है ताकि किसी प्रकार को असुविधा ना हो। हमारी अगली खबर कोविड-19 राहत कोष से जुड़ी है। मंगला के कुछ लोगों ने कोविड-19 राहत कोष के लिए कुछ राशि एकत्रित करके सीएम राहत कोष के लिए भिजवाई है। ये राशि आज मंगला के एक जागरूक व्यक्ति बलदेव शर्मा ने जिला प्रशासन के माध्यम से कोविड-19 राहत कोष, सीएम राहत कोष यानी के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से भिजवाई है। मंगला के लोगों की ओर से ये एकत्रित की गई राशि 25,601 रुपये की धनराशि है, जिसे मंगला वासियों के माध्यम से यानी बलदेव शर्मा ने जिला प्रशासन के माध्यम से सीएम राहत कोष के लिए भिजवाया है। हमारी अगली खबर व्यवस्था से जुड़ी है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पूर्व चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि कर्फ्यू में ढील की अवधि को राज्य सरकार के आदेशानुसार लागू किया जाए, क्योंकि हर प्रदेश के अन्य जिलों में कर्फ्यू में ढील की अवधि अलग है, लेकिन चंबा में ढील की अवधि का समय अलग है। इसलिए चंबा जिले की जनता की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से कर्फ्यू में ढील की अवधि राज्य सरकार के निर्देशानुसार लागू की जाए, ताकि इस व्यवस्था का लाभ चंबा जिले की जनता को मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि जो ढील की व्यवस्था है यानी कर्फ्यू में ढील का जो समय है, जो राज्य सरकार के निर्देशानुसार चल रहा है प्रदेश के अन्य जिलों में, उस व्यवस्था के अनुसार अब काफ़ी भीड़ कम होती दिख रही है। चंबा में अभी ढील की अवधि का समय निर्धारित नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत आ रही है। इसलिए कुलदीप सिंह पठानिया पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पूर्व चेयरमैन ने कर्फ्यू में ढील की अवधि की व्यवस्था को राज्य सरकार के निर्देशों अनुसार कर्फ्यू में ढील की अवधि को बढ़ाने की मांग की है। हमारी अगली खबर कोरोना अपडेट से संबंधित है। चंबा जिले के 11 मई को भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट आज आ गई है, तो चंबा जिले के लिए राहत की खबर है। सभी सैंपल नेगेटिव रहे हैं।
चूँकि 12 तारीख को कुछ और सैंपल भेजे गए थे जो जांच के लिए भेजे गए थे 60, उनकी भी रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन चूँकि पहले जो रिपोर्ट आ रही थी उनकी रोज़ाना यानी दूसरे दिन रिपोर्ट आ जाती थी, लेकिन पिछले कुछ 3 दिनों से ऐसी व्यवस्था बन रही है कि जो सैंपल 2 दिन पहले भेजे गए हैं उसकी रिपोर्ट आ रही है, यानी कि तीसरे दिन रिपोर्ट आ रही है। अब ये जो तीसरे दिन आई है वो हम आपको बता रहे हैं। 95 सैंपल भेजे गए थे 11 तारीख को यानी 11 मई को, उसकी रिपोर्ट आज 13 मई को आई है। अब 95 यानी 95 लोगों की रिपोर्ट में से जो नेगेटिव रिपोर्ट आई है उनमें से 94 सैंपल है जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके अलावा जो एक सैंपल है वो उसकी दोबारा से रिपोर्ट भेजी जाएगी, यानी कि वो जो भेजा गया था सैंपल वो ख़राब रहा है, इसलिए उसे टेक्निकल दिक्कत रही है, ऐसा कहा जा सकता है। उसको ठीक से नहीं लिया जा सका था, इसलिए उस सैंपल को दोबारा जांच के लिए भेजा जाएगा। लेकिन राहत की खबर यही है कि जो 95 सैंपल भेजे गए थे जांच के लिए, उनमें से अगर एक जो रिपोर्ट दोबारा भेजी जानी है जिसको जांच के लिए भेजा जाना है उसको छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी सैंपल 94 सैंपल यानी कि 94 सैंपल नेगेटिव रहे हैं। चंबा जिले के लिए राहत की खबर है। तो ये थी चंबा जिले की आज की सुर्खियाँ। हम कल फिर से सुर्खियाँ लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।